आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने, उसके लिए 44 प्रत्याशी जो है उन्होंने नामांकन दाखिल किए हैं। पृथ्वीपुर उपचुनाव में 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहेंगे। उधर रेगांव में 24 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहेंगे। जोबट की बात की जाए तो जोबट में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। आपको बता दें 11 अक्टूबर को नामांकन की छटनी होगी, वही 13 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होंगे। तो रेगांव में 24 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, जोबट में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। तो कल नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई, नामांकन दाखिल किए गए और 11 अक्टूबर को नामांकन की छटनी होगी, वही 13 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होंगे। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 44 प्रत्याशी 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट को लेकर मैदान में होंगे। 11 अक्टूबर को नामांकन की छटनी होगी, वही 13 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी किए जाएंगे। रेगांव में 24 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, वही जोबट से 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। कल नामांकन दाखिल किए गए, सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। अब 11 अक्टूबर को नामांकन की छटनी होगी, वही 13 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी। उसके बाद 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी, वही 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पृथ्वीपुर उपचुनाव में 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, वही रेगांव में 24 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे आमने सामने। जोबट की बात की जाए तो 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। 11 अक्टूबर को नामांकन की छटनी होगी। कल नामांकन दाखिल किए गए, सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। अब 11 अक्टूबर को नामांकन की छटनी होगी। 13 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी हो सकेगी। तो आपको बता दें 3 विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। रेगांव में 24 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, आमने सामने होंगे, वही जोबट में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। तो कल नामांकन दाखिल किए गए प्रत्याशियों की ओर से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कितने प्रत्याशी जो है वो मैदान में होंगे। तो पृथ्वीपुर से हमारे साथ शेख बहाउद्दीन खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शेख बहाउद्दीन, प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया गया है, जमीनी हकीकत वहां पर क्या है, कौन कौन आमने सामने होगा? बीजेपी और कांग्रेस तो मुख्य दल है ही, और कौन से पार्टी है जो वहां पर दम भर रही है? यहाँ पे अभी बीजेपी का नामांकन भरा गया है, जिसमें काफी लोगों ने उत्साह जताया है, लेकिन साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मोतीलाल कुशवाहा की भी नामांकन किया गया है, नामांकन भरा गया, जिसमें भी यूपी से काफी नेता लोग आए थे। पूर्व विधायक जो यहाँ के पहले निवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़े थे, दीप नारायण यादव, और बाकी काफी लोग आए थे वहां से, लेकिन उनकी भीड़ भाड़ ठीक थी। लेकिन जिस तरह बीजेपी का नामांकन किया गया, शिवराज सिंह जी यहाँ पे आए हैं, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है और उनको समझाइश दी है, हिम्मत भी बनाई है कि अगर इस बार आपने चुनाव नहीं जीता तो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीत पाओगे, 30 साल तक चुनाव नहीं जीत पाओगे। इस तरह की बातें कही हैं, जिसमें लोग उनका एकजुटता देखी जा रही है और काफी लोगों में बीजेपी की गुटबाजी जो थी उसमें काफी कमी देखी जा रही है और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। शेख बहाउद्दीन, जमीनी स्तर पर क्या तैयारियां देखने को मिल रही है पार्टी की ओर से? जमीनी स्तर पर बीजेपी की तरफ से जगह जगह लोगों की मीटिंगें और जुड़ाव चल रहा है, जो घर घर जाके यहाँ पे मंत्री, जो प्रभारी मंत्री हैं भार्गव जी, वो भी यहाँ पे घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, देहातों में मीटिंग कर रहे हैं, नुक्कड़ मीटिंग कर रहे हैं, काफी मेहनत चल रही है, देखने को मिल रही है। कितने लोगों ने वहाँ से, प्रत्याशी कई ऐसे होंगे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरा होगा? हाँ, यहाँ से करीब 8-9 लोगों का फार्म भरा है, जो कुछ निर्दलीय हैं, कुछ किसी ने अपनी, और कांग्रेसियों ने भी कुछ ऐसे फार्म डलवा दिए हैं जो उनकी सहयोग के लिए मदद मिल सकती है, कुछ बीजेपी वालों ने भी डलवाए हैं। लेकिन कुल मिला के यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी यहाँ टक्कर में नहीं है, और दोनों में इस बार संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया है।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शेख बहुद्दीन तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं 11 अक्टूबर को नामांकन की छटनी होगी। कल जो है वो नामांकन दाखिल किए गए। तो मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा उपचुनाव के लिए 44 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। पृथ्वीपुर उपचुनाव में 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, आमने सामने होंगे। वहीं रेगांव में 24 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अरुणेश सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुणेश, जमीनी स्तर की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? कौन कौन सी पार्टी है वहां पर, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा? अभी तक कुल रेगांव विधानसभा में अभी तक कुल 24 अभ्यर्थियों ने नामांकन भरा है, जिसमें से कांग्रेस से कल्पना वर्मा और भाजपा से प्रतिमा बागरी के अलावा शिवसेना और समाजवादी पार्टी से धीरेन्द्र सिंह धीरू ने पर्चा दाखिल किया। इसके साथ ही निर्दलीय लोगों ने भी पर्चा डाला है और यहाँ मेन मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा, क्योंकि 80 की सीट है। जी, 13 अक्टूबर को नाम वापसी भी हो सकती है, तो क्या कौन कौन सी पार्टियां ऐसे होंगी जिनके प्रत्याशी नाम वापसी कर सकते हैं? नाम वापसी करने में कोई पार्टी का हाथ नहीं है, लेकिन जुगुल किशोर बागरी जो यहाँ से विधायक हुए थे, जिनके निधन से यह सीट रेगांव विधानसभा की सीट खाली हुई है, उनके पुत्र देवराज बागरी और पुष्पराज बागरी, तो दोनों ने फार्म भरा है। इन्हीं के नाम वापसी की शंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि ये कल मुख्यमंत्री के आने के बाद इन्होंने मीटिंग भी की थी, जिसके बाद ये भाजपा के उसमें कार्यक्रम में दिखाई दिए थे, वरना ये बगावती तेवर अपना रहे थे। अरुणेश, ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं पार्टियों की ओर से? पार्टियों की ओर से, भाजपा पार्टी की ओर से सभी को एकजुट किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी सभी को एकजुट। जमीनी हकीकत है कि कांग्रेस अपने महंगाई के मुद्दे को लेकर लोगों के सामने आ रही है और भाजपा के प्रत्याशी को पैराशूट प्रत्याशी बता रही, जिसका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं। हालांकि प्रतिमा बागरी को पहली बार क्षेत्र में लाया गया है, तो अधिकतर लोग भाजपा की प्रतिमा बागरी को जानते भी नहीं है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अरुणेश तमाम जानकारी के लिए। तो 11 अक्टूबर को नामांकन की छटनी होगी। कल नाम दाखिल किए गए। 13 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी। तो सभी प्रत्याशी